हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11th की केमिस्ट्री और अगला टॉपिक होगा पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है बेटा, पाउली का अपवर्जन नियम। तो हेड डाल लो, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है बेटा, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो पाउली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था कि किसी भी परमाणु के विभिन्न उपकोषों में या विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, कैसे प्रवेश करता है, उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने एक नियम दिया था जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो इसके अनुसार पहले डेफिनेशन लिख लो, पहले लिखते हैं हम। इस नियम के अनुसार लिखो, इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी कक्षक में या विभिन्न कक्षकों में कर लो। ठीक है, किसी कक्षक में, ऐसे करो, विभिन्न कक्षकों में। ठीक है, परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना सकते, जब तक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना सकते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, जिसकी दिशा विपरीत होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्या है, पाउली जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना सकते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, जिसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, विपरीत दिशा के होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं, भिन्न डिफरेंस डायरेक्शन के होने चाहिए। ठीक है, तो आगे ये तो एक डेफिनेशन ये हो गई। अथवा करके दूसरी डेफिनेशन लिखो, अथवा में दूसरी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, इसमें लिखो, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम
चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो पाउली क्या कह रहे हैं अथवा करके दूसरे नियम में कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। 3 क्वांटम संख्याओं के मान, आगे लिखो, 3 क्वांटम संख्याओं के मान, 3 क्वांटम संख्याओं के मान 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी, ठीक है बेटा। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 2 डेफिनेशन दी। एक थी हमारी पाउली के ऊपर कि किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना सकते जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए या भर ना जाए, जिसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, ठीक है, जो विपरीत दिशा का होना चाहिए। अगला है अथवा करके दूसरी डेफिनेशन है हमारी, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ठीक है बेटा, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान हो सकते, लेकिन चौथी अवश्य भिन्न होगी। जैसे हमारे क्वांटम नंबर क्या थे, ठीक है, क्वांटम नंबर थे हमारे, जैसे तुमने पढ़ा, पहला है n, जिसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल नंबर। दूसरा है हमारा l, एजीमुथल नंबर, यानी द्विअंशी क्वांटम संख्या। तीसरा था हमारा m, ये कौन सी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। और अगली थी हमारी s, इसे बोलते हैं स्पन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण संख्या। तो ये हमारी 4 संख्या थी। तो इन्होंने से ये बता रहे हैं कि इनमें से जो इनके मान होते हैं वो 3 के तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथी संख्या अवश्य भिन्न होगी, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं बेटा। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसे रफ करते हैं, कर दे, रफ कर लो इसको। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे अब इसे। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने 3p5 एग्जाम्पल ले लिया ये, ठीक है। 3p5 में अब हम क्या करते हैं, इसमें बना लेते हैं पहले। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, p में होते 3 ऑर्बिटल, तो हम 3 बना लें इसके, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 5 भर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने क्या बताया, अब्बा उन्होंने बताया कि किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 3 क्वांटम संख्या तो समान हो सकती है, लेकिन चौथी अवश्य भिन्न होगी। वो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे भिन्न होगी। तो हम ये वाला ऑर्बिटल ले लेते, ये वाला कक्षक ले लेते, ठीक है, बीच वाला कक्षक ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले देखो n बराबर क्या होता है, जो भी हो n बराबर s p d, ठीक है, जो भी हो। जैसे 3p में है तो 3 होगा, 4p में है तो 4 होगा, जैसे 2s में है तो 2 होगा, 4s में है तो 4 होगा, वैसे ही। तो यहाँ पर कितना मान दिया है हमारा, 3 दिया है, ठीक है। तो हम n बराबर लिख लेंगे 3। अब आता है हमारा l बराबर कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी बता दिया। l बराबर क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया s p d f, ठीक है।
तो एल के मान कैसे होंगे, यहाँ होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2 और इसका होगा 3। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एल के मान है। अब हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं किस में प्रेजेंट है। एस में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। पी में प्रेजेंट है तो 1 लगाएंगे, और डी में प्रेजेंट है तो 2 लगाएंगे, और एफ में प्रेजेंट है तो 3 लगाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखो, सबसे पहले देखो हम पी में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हमारा पी में जा रहा है, तो पी के लिए हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो 1 लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब निकालेंगे हम एम के मान, तो एम के मान हम यहीं रख देते हैं। एम बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ चलते हैं -1 0 +1। ठीक है, ऐसे चलते हैं इसमें -1 0 +1। तो अब देखो एम बराबर निकालेंगे। एम बराबर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, और इसमें वाले कौन सा हमारा कक्षक है, कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला बेटा। ठीक है, तो इसका मान क्या है, 0 है। इस वाले ऑर्बिटल का मान क्या है, 0 है। तो एम बराबर हम क्या रख देंगे, 0। ठीक है, अब निकालते हैं हम एस बराबर। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन किधर को है, इसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, इस पेन है कैसा है। ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन किधर को, ऊपर को है, हेड किधर को, इसको ऊपर को है। तो हम क्या करेंगे, इसका जिसका हेड ऊपर को होता है उसको हम +½ लिखते, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने इसकी डायरेक्शन ऊपर को है तो हमने लिख दिया एस बराबर +½ ठीक है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने हैं चारों क्वांटम संख्याएं, अब दूसरे के लिए। ठीक है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा रहा हूँ हम एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 3 में है तो 3 रहेगा। ठीक है, 3 पी में तो 3। अब एल बराबर पी में है इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में ही है। ठीक है, तो एल बराबर पी में है तो इसे 1 लगेंगे। अब आता है एम बराबर देखो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में, इस वाली में ही है। ठीक है, इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है हम, तो इसमें क्या है, ऑर्बिटल किस में है, बीच वाली ऑर्बिटल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो देखते हैं इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एस बराबर, देखो एस बराबर क्या है, इसके हेड जो इलेक्ट्रॉन का हेड है वो कैसे, नीचे को है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे, नीचे को है। जब इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है तो हम लिखते हैं -½ हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, -½ तो हम यहाँ लिखेंगे -½ अब देखो अब्बाउ का नियम क्या है, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी परमाणु की, ठीक है, किसी भी परमाणु की किसी एक कक्षक में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 3 क्वांटम संख्या तो समान हो सकती है, लेकिन चौथी अवश्य भिन्न होगी। ठीक है, तो अब देखो पहला इसका भी पहला सेम है, पहले इलेक्ट्रॉन का एल बराबर 1 तो इसका भी एल बराबर 1। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन का एम बराबर 0 तो इसका भी एम बराबर 0। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एस बराबर +½ और ये है एस बराबर -½ अब ये डिफरेंट है बेटा, ये प्लस की हाफ है। ठीक है, और ये कैसी है, ये माइनस की हाफ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे डिफरेंट है, ये सेम है, 3 क्वांटम नंबर सेम है। देखो 3 3 1 1 0 0, लेकिन ये +½ है और ये -½ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट है इसमें। तो उन्होंने नियम भी हमारा यही है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु के एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन चौथी अवश्य भिन्न होगी। ठीक है, ये नियम दिया था पाउली ने, तो इसके अनुसार हमने ये समझ लिया बेटा। और अगला टॉपिक तुम्हारा